हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीजर की, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो सिंबल्स रहते हैं डिविजन्स के वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपके दोनों नंबर, अगर आपके बोथ इंटीजर माइनस माइनस के हैं तो आपका साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा। अगर दोनों इंटीजर आपके प्लस के हैं तो आपका वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन अगर आपके दोनों इंटीजर्स में से कोई भी एक इंटीजर माइनस है तो आपका साइन माइनस का रहेगा। चाहे बड़ा वाला आपका इंटीजर माइनस का हो, चाहे आपका स्मॉलर वाला इंटीजर माइनस का हो, आपका जो साइन है वो माइनस का रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे 25 है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आपका ये प्लस का 5 आएगा। इसका जो क्वेश्चन है वो प्लस का 5 आ गया आपका आंसर। यहाँ पे ये दोनों प्लस के थे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस ही है। यहाँ पे एक इंटीजर माइनस का है तो आपका ये माइनस का रहेगा। यहाँ पे भी ये वाला इंटीजर माइनस का है आपका स्मॉलर वाला, तो भी ये माइनस का रहेगा। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल एक सिंबल को लेके, एक साइन को लेके रूल है। माइनस माइनस है, प्लस प्लस है तो साइन आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस प्लस या प्लस माइनस है, साइन आपके नेगेटिव रहेंगे। अब बाकी तो बहुत सिंपल इस तरह से ही डिविजन्स रहते हैं, उसमें एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। आपको भी पता है कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड ऐसे कर रहे हैं और वहीं आपको अगर बोलें कि 10 को डिवाइड करो 30 से, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो आपका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा, वो 1/3 आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, राइट। तो वो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इसकी। बाकी एक जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर खुद आता है। इसका आंसर क्या आता है? वो नंबर खुद आता है। जैसे कि p है, उसको हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं देन p आएगा। माइनस q है, 1 से कर रहे हैं देन माइनस q आ गया। r है, -1 से कर रहे हैं माइनस r हो गया। यहीं पे अगर माइनस r है डिवाइड बाय -1 है देन अगेन वो r हो गया, क्योंकि दोनों साइन माइनस माइनस के हैं तो वो कन्वर्ट होके प्लस में हो जाएंगे। सेकेंड है अगर जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो 0 आता है। बट किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कोई आंसर नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो वो आपका गलत रहेगा। मतलब उसका कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं। और अगर कोई भी जीरो को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आउटपुट 0 आएगा। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे, इन साइंस के बेस पे हम लोग अपने एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि हम स्पेशली हमें करना डिवीज़न ही है, बट इसमें हम ये समझ जाएंगे कि अगर ब्रैकेट्स दिए होते हैं तो क्या रहता है, और अगर आपके साइन माइनस के हैं, प्लस के हैं, प्लस माइनस है, तो किस तरह से हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंपल है बिल्कुल, बट एक इंटीजर माइनस का है, एक आपका प्लस का है, तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा कि 10 3 ज़ा 30, क्वेश्चन आएगा 3 और आगे माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, कम्प्लीटली सॉल्व है, 10 आएगा क्वेश्चन, बट एक साइन माइनस का है तो माइनस का रहेगा। सी में अगर हम देखें दोनों आपके साइन क्या है, माइनस के हैं, तो अगर मैं 36 को डिवाइड करती हूँ 9 से, वो भी कम्प्लीटली सॉल्व होगा। 9 4 ज़ा 36, दैट मीन्स कि क्वेश्चन तो आपका 4 आएगा, राइट। लेकिन दोनों साइन माइनस के हैं तो साइन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। अब यहाँ 49 डिवाइड बाय 49, ये भी बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व है, और आपका एक इंटीजर आपका माइनस का है तो आपका साइन क्या रहेगा, माइनस। यहाँ पे देखते हैं 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -2 + 1। अब आप इस चीज़ को समझे, कभी भी अगर हमें ब्रैकेट्स में कुछ भी दिया हो, सबसे पहले हमें उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को बाहर निकालना है, देन हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये 13 जो है आपका अभी यूं का यूं ही रहेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और आपके 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। ये होता है बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट होता है, ये स्मॉलर ब्रैकेट होता है, एक बीच में होता है मिडिल ब्रैकेट, जो इस टाइप से होता है। हिंदी में उसको मजला ब्रैकेट बोलते हैं, वैसे मिडिल ब्रैकेट है, ये स्मॉलर है, ये बिग ब्रैकेट है आपका। अब अगर हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं -2 + 1, माइनस प्लस माइनस होगा, राइट। और बड़ा नंबर आपका माइनस का है तो साइन आपका माइनस का रहेगा, तो ये सॉल्व होके क्या हो गया आपका -1, राइट। अब मैं इसको अगर 13 को अगर 1 से डिवाइड करती हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा, -13, क्योंकि हमने देखा था किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा। बाकी डिपेंड करता है कि साइन कौन सा आएगा। यहाँ पे एक नंबर माइनस का है तो यहाँ पे साइन माइनस का आ गया,
राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। अब जीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। और 0 कोई प्लस माइनस नहीं होता है, 0 0 ही रहता है, उसमें प्लस माइनस का कोई साइन नहीं आता। जी में क्या है? माइनस का 31 है, डिवाइड बाय दिस। तो पहले हम 31 को एज इट इज रहने देते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -30 प्लस -1, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। बट एडिशन का रूल है कि हम प्लस करते हैं, हम इंटीजर्स को, हम डिजिट्स को प्लस करते हैं, नंबर्स को प्लस करते हैं, बट साइन आपका माइनस का रहेगा। यह आपका एडिशन का रूल है। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो 30 + 1 = 31, बट साइन आपका क्या रहेगा? माइनस का। अब -31 डिवाइड बाय -31 इक्वल टू क्या रहेगा? 1। दोनों नंबर माइनस के हैं तो साइन आपका क्या हो गया? प्लस का। तो 1 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 36 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 36 को 12 से डिवाइड करने पे 3 आपका क्वेश्चन आएगा। 12 3 = 36, तो 3 क्वेश्चन हो गया। बट वो आएगा कैसा? माइनस का, क्योंकि आपका एक नंबर माइनस है। -3 आ गया, डिवाइड बाय 3। तो -3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे अगेन 1 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि आपका एक नंबर माइनस का है। यहाँ पे हम पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग इन दोनों के बीच में डिवीजन करेंगे। क्लियर? तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन रहेगा, -1 डिवाइड बाय माइनस प्लस अगेन माइनस, और बड़ा नंबर अगेन माइनस का ही है, 2 बड़ा है, माइनस है, तो यहाँ भी -1। तो -1 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू 1 प्लस का, क्योंकि साइन चेंज होके प्लस का हो गया। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो होपफुली आपको ये सारे सम, सारे एग्जाम्पल समझ आए होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, या कोई और क्वेश्चन हो इससे मिलता जुलता, आपको नहीं समझ आ रहा हो, नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसमें आपके सारे साइंस आ गए हैं कि क्या साइन रहता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस का। ब्रैकेट्स होते हैं तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम डिवीजन प्रॉपर्टी के, डिवीजन एक्सरसाइज के अपने 1.4 के, ताकि वो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये एग्जाम्पल्स और ये 2 क्वेश्चन और आपके देखते हैं हम लोग। पहले सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको 2 क्लॉज दिए हुए हैं, 2 कंडीशंस दी हुई हैं। हमें वैल्यूज दी हुई है A B C की 2 अलग अलग। एक वैल्यू ये दी हुई है A क्वेश्चन में, एक वैल्यू B क्वेश्चन में दी हुई है, A B C तीनों की। हमें ये देखना है कि ये जो कंडीशन है A डिवाइड बाय B प्लस C इज़ नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C। हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं अपनी ABC की, और फिर इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इन दोनों का जो आंसर आएगा सॉल्व होके वो आपस में इक्वल नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इस वाले क्लॉज को सॉल्व करते हैं। A डिवाइड बाय B प्लस C। अगर मैं इस वाले क्लॉज को सॉल्व करती हूँ तो A की वैल्यू हो गई 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 2। क्लियर? तो 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 2, क्या वैल्यू आएगी आपकी? माइनस का 2, क्योंकि 4 आपका बड़ा है और एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो माइनस होगा और वैल्यू आएगी -2। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 6 पे जाएगा कंप्लीटली, बट माइनस का, क्योंकि आपका एक नंबर माइनस का है। अब मैं सेकंड वाले क्लॉज लेती हूँ। A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C। A की वैल्यू है 12 डिवाइड बाय -4, क्लियर, प्लस A की वैल्यू है अगेन 12 डिवाइड बाय 2। यही है। यहाँ पे देखिए मैंने A और B की वैल्यू रखी है इस वाले क्लॉज में, और यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू रखी है, राइट। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि हमारा ये 4 माइनस का, तो वो हमारे जो साइन है डिवीज़न का, सब्ट्रैक्शन का, वो मिक्स ना हो, हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो कम्प्लीटली सॉल्व है, माइनस का 3। क्लियर हुआ? क्योंकि एक नंबर माइनस का है तो -3 आएगा। प्लस 12 को अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो 6। अब माइनस प्लस माइनस होगा, बट बड़ी संख्या प्लस की है तो साइन आपका प्लस का रहेगा, तो ये हो गया 3। अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू है -6, इसकी वैल्यू है 3, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों क्लॉज को हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपस में इक्वल
नहीं है, मतलब कि ये वैल्यूज़ ठीक हैं, ये चीज़ वेरीफाई हो गई है। अब हम देखते हैं बी क्वेश्चन में। बी क्वेश्चन में क्या आपकी कंडीशंस हैं, राइट। ये -6 है, इसको इस तरह से करते हैं ताकि समझ आएगा, क्लियर। अब पहला क्लॉज है आपका a डिवाइड बाय b प्लस सी। a की वैल्यू है -10 डिवाइड बाय 1 + 1, तो -10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -5, क्लियर। अब सेकंड क्लॉज है आपका a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, तो -10 डिवाइड बाय 1 प्लस -10 डिवाइड बाय 1, दोनों जगह सेम है। अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ किसी भी नंबर को तो वो नंबर खुद आता है, वैल्यू आएगी -10 प्लस यहाँ पे वैल्यू आएगी -10, दोनों को जोड़ूंगी वैल्यू आ जाएगी -20। तो आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू आई -5, इसकी वैल्यू आई -20, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि ये भी वेरीफाई हो गया कि इस वैल्यू के लिए भी ये कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है कि आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ के लिए इस कंडीशन को हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 369 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका 369 आ जाए, तो अगर हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 369। अगर हम 75 का देखते हैं, 75 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आपको वैल्यू मिले 1, और 1 आप देख रहे हैं माइनस का है, दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो प्लस का होना चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के होंगे तो आपका साइन यहाँ प्लस का होता, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लग चुका है, तो हमें प्लस का लेना है। और हमें क्या चाहिए वैल्यू 1, तो 1 वैल्यू तब आती है जब हम उस नंबर को खुद उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। तो आ गया 75। 206 है, इसको हम किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, वही है, बट ये प्लस का है। आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे ये प्लस का है, तो मैं क्या करूँगी माइनस का 206, क्लियर। अब यहाँ पे 87 को मैं कैसे डिवाइड करूँ कि मुझे प्लस का 87 मिले, तो यहाँ पे माइनस के 1 से, अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर वो खुद मिल जाता है, बट -1 इसलिए हो कि हमें प्लस में चाहिए और ये नंबर माइनस में दिया हुआ था हमें। यहाँ पे मैं क्या किससे क्या डिवाइड करूँ, 1 से ऐसा क्या नंबर लूँ कि मुझे 87 मिले बट माइनस का, तो -87 को अगर 1 से डिवाइड करूँगी तो -87 मिलेगा, क्योंकि 1 हमारा प्लस में दिया हुआ है। 48 क्या नंबर लूँ यहाँ पे कि हमें -1 मिल जाए, -48, क्योंकि 48 को 48 से डिवाइड करूँगी तो 1 मिलेगा, बट माइनस का चाहिए तो माइनस का 48 लेना पड़ेगा। 20 है, किस यहाँ पे क्या नंबर लूँ जिससे 20 को डिवाइड करने पे 2 मिले, तो 10, क्योंकि 10 2 जा 20 होता है, क्लियर। और हमें माइनस का चाहिए तो हम माइनस का 10 ले लेंगे, क्योंकि हमारा 20 प्लस में दिया हुआ है हमें। अब 4 से मैं क्या नंबर लूँ जिसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे 3 मिले। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और इस केस में भी हम कर सकते हैं, हमें इसको अगर हम इससे डिवाइड करके देखेंगे तो हमें ये वैल्यू पता लग जाएगी। अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस का आएगा। यहाँ पे 4 3 जा 12, और ये माइनस का है तो ये भी माइनस का हो गया। तो होपफुली आपको ये दोनों सम समझ आ गए, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, वेरीफाई करने का भी कंडीशंस को और फिल इन द ब्लैंक्स भी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या किसी भी साइन प्रॉपर्टी किसी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके आगे के जो और सम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।